हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन टॉपोलॉजी का, जो कि नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था और पार्ट बी का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो अगर सारे ऑप्शंस को समझ के करते हैं तो काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। इससे अगर एक दो क्वेश्चन टॉपोलॉजी में बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है तो अगर व्यू करते बन जाता है तो आपको एडवांटेज होगा, प्लस पॉइंट होगा स्कोर को गेन करने में। देखना चाहिए अगर पढ़ा हुआ है तब, अदरवाइज टॉपोलॉजी के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड किया हूँ वीडियो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एक सेट गिवन एम प्लस एन, दिस एम एन बिलोंग्स टू जेड इज ए डेंस सबसेट ऑफ सी। बोला जा रहा है ये जो सेट होगा डेंस होगा सी में, सी मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जहाँ पे एम एन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्यू नीड नॉट बी पाथ कनेक्टेड। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस पी एक्स टू आर बी ए कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप if P inverse alpha is connected for every alpha belongs to R, then X must be connected. Compact subset of any infinite topological space are closed. ये सारे ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन को सबसे पहले करते हैं। जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, m प्लस एन ई टू द पावर 2πi/3, जहाँ पे एम एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सी में डेंस कब होगा, जब इस सेट का सारा सी का सारा पॉइंट, सी सेट का या कॉम्प्लेक्स प्लेन का सारा पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो वो होगा कि नहीं होगा इस सेट का लिमिट पॉइंट, वो कैसे चेक करेंगे। अगर इस सेट का हम लोग ज्योमेट्री गेस कर पाएँ कि इसका ज्योमेट्री सी प्लेन में आएगा कैसे, वहाँ से पता चल सकता है। इसका ज्योमेट्री बना सकते हैं, मतलब गेस कर सकते हैं एटलीस्ट। तो कैसे करेंगे, तो जैसे इसको एम प्लस एन ई टू द 2πi/3 कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस √3i/2। एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस n/2 प्लस n√3i/2। ये हो गया एम एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो अगर एम एन का पार्टिकुलर वैल्यू ले, उससे जाकर गेस करते हैं क्या आता है वैल्यू। तो एन का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 1 ले लेते हैं और एम को वैरी करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1/2 प्लस √3i/2। ठीक है, एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, इसका इमेजनरी पार्ट जो है √3/2 है, तो √3/2 मान लिया कहीं यहाँ पे होगा, है ना, √3/2। तो m का वैल्यू चेंज करेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, -1 -2। तो ये जो सेट आएगा इस केस में, सेट कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इसका y पार्ट तो फिक्स है ना, इमेजिनरी पार्ट फिक्स है, तो इसी लाइन में लाई करेगा। उस तरह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो ये √3/2 के बीच के गैप के बाद आएगा। अब इसमें लाई करेगा, उस तरह ऐसे चलते जाएगा, नीचे में ऐसे आएगा। तो ये वाला जो रीजन आएगा ना, ये सब रीजन इस सेट का पॉइंट नहीं आएगा, इस सेट का पॉइंट जो भी गिवन है। तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या इस सेट का लिमिट पॉइंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस सेट का कोई ये पॉइंट ले लिए और इसको सेंटर मान के एक छोटा सा रेडियस का नेबरहुड बनाया, जैसे ये बन रहा है, ये इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, यानी सी का सारा पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। अब हम वाई एक्सिस को वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर m2 लेंगे तो यहाँ m-1 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो वो √3/2 गैप के बीच वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगा उसी में आएगा ना सेट का सारा पॉइंट, तो हो गया। तो ये डेंस नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। अब बोल रहा है ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्यू नीड नॉट बी पाथ कनेक्टेड। अब जो क्लोज सबसेट ऑफ होता है ना, नीड क्लोज सबसेट ऑफ आर क्यू, वो पाथ कनेक्टेड जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्यू जो होता है वो पाथ कनेक्टेड होता है, और ये आपका आप प्रूफ देख सकते हो कुमार सेन सर की बुक में। तो ये रिजल्ट क्या है कि ये रिजल्ट ये बोलता है कि ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्यू बी पाथ कनेक्टेड, बट यहाँ नीड नॉट बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और सिंगल करेक्ट है। अब जैसे ये ऑप्शन में आते हैं थर्ड और फोर्थ में आते हैं। पहले कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एनी इनफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आर क्लोज्ड। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आर क्लोज्ड, हम लोग को ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ये
हाइन-बोरेल थ्योरम में क्लोज एंड बॉन्डेड होता है तो कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज एंड बॉन्डेड होता है। ये रियल लाइन में आरए में बात करते हैं, बट क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो कॉम्पैक्ट होगा ज़रूरी नहीं है। टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉम्पैक्ट होगा तब भी क्लोज होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, या होगा। अगर ये होता तो ये रिजल्ट है ना, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस आर क्लोज्ड, तो टोपोलॉजिकल स्पेस ही क्लोज हो जाता तो हाउसडॉर्फ ऐड करने की जरूरत, एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस आर क्लोज एक रिजल्ट है। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आर क्लोज्ड होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग अगर नहीं होगा तो काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं जेड और टाउ, सेट ऑफ इंटीजर पे एक टोपोलॉजी बनाते हैं। वो सारा जेड का एलिमेंट होगा जो जेड माइनस यू क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए और फाई हो, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगा फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। टाउ का एलिमेंट वो होगा जेड का सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। तो हम लोग कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ये टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं। तो मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, जेड का सबसेट है तो ये कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट इस टोपोलॉजी में एन कॉम्पैक्ट तब होगा जब इसका एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। ओपन कवर मिलेगा, ओपन कवर क्या होगा, सो मान लेते हैं एन माइनस यू, एन माइनस यू एक ओपन सेट होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, क्यों, इसका कॉम्प्लीमेंट यू होगा, जहाँ यू क्या है, यू फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो एन तो इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन माइनस यू क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा, यू फाइनाइट सेट है, यू क्या है, फाइनाइट सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू आएगा जो कि यू को फाइनाइट सेट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये सेट इससे कवर हो पाएगा, नहीं कवर हो पाएगा, अभी फाइनाइट सेट इसमें बाहर है। तो जो फाइनाइट सेट इसमें बाहर है उसको कंटेन करने वाला इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में फाइनाइट सेट से ही ये कवर हो जा रहा है ना। तो इसका क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। फिर अब बताओ कि एन जो है आपका क्लोज्ड है कि नहीं। एन क्लोज कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जेड माइनस एन, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जेड माइनस एन। जेड माइनस एन इसमें ओपन है, इसमें ओपन तब होता है जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो जेड माइनस एन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर जो कि इनफाइनाइट है। तो जेड माइनस एन ओपन नहीं है तो एन जो है क्लोज नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एनी टोपोलॉजिकल स्पेस आर नॉट क्लोज्ड ऑलवेज। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 में है कि एक्स भी टोपोलॉजिकल स्पेस, ये मैपिंग है पी इनवर्स अल्फा, अल्फा कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर से ले रहे हैं तो एक्स मस्ट बी कनेक्टेड। एक तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड होता है, बट कंटिन्यूस सर्जेक्टिव मैप है, कंटिन्यूस बाइजेक्टिव मैप होता है तो पी इनवर्स आर टू एक्स जो मैपिंग आता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, पी इनवर्स आर टू एक्स जो मैपिंग आता है वो कंटिन्यूस होता है। तो चूंकि आर कनेक्टेड है तो पी इनवर्स आर क्या आ जाता, एक्स आता, क्योंकि सब बाइजेक्टिव मैप होता है तो एक्स कनेक्टेड यहाँ डायरेक्ट बोल देते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं बोला, सर्जेक्टिव बोला है जस्ट, तब क्या होगा, तो मान लेते हैं एक्स इज नॉट कनेक्टेड, एक्स इज नॉट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो एक्स को हम लोग डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख पाएंगे। तो मान लेते हैं कि अल्फा एक क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, एक ओपन कनेक्टेड सेट है, बीटा दूसरा में ले लेते हैं ओपन कनेक्टेड सेट ले लेते हैं। सो और हम इसके हेल्प से इसको दो डिसजॉइंट यूनियन में लिख पा रहे हैं, मान लिया पी इनवर्स अल्फा यूनियन पी इनवर्स बीटा में लिख पा रहे हैं, है ना। मान लें एक्स क्या है, डिसजॉइंट डिसकनेक्टेड है तो एक्स को डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख दिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख पाएंगे, पी इनवर्स अल्फा यूनियन बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा यूनियन बी। होना क्या चाहिए, दिस आल्सो डिसकनेक्टेड, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वो भी डिसकनेक्टेड होना चाहिए। ये आ रहा है क्या, आर इज इक्वल टू दिस आ रहा है, बट ये तो कनेक्टेड आ जा रहा है क्योंकि आर कनेक्टेड है ना। तो यहाँ से जो हम लोग माने थे कि एक्स इज कनेक्टेड वो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा।
किए क्या कि मान लेते हैं एक्स इज नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं होगा तो दो डिसजॉइंट यूनियन जो डिफिनेशन है सेपरेटेड सेट में लिख पाएंगे, दो डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख दिए। अल्फ़ा जहाँ ओपन कनेक्टेड सेट आर है तो पी इनवर्स अल्फ़ा क्या होगा, क्योंकि एक्स पी जो कंटिन्यूस मैप है सर्जेक्टिव मैप है तो पी इनवर्स एक्स, क्योंकि पी कंटिन्यूस मैप है तो पी इनवर्स अल्फ़ा ओपन सेट आएगा, बीटा ओपन कनेक्टेड सेट लिया तो पी इनवर्स बीटा ओपन सेट आएगा, पी इनवर्स अल्फ़ा इंटू पी इनवर्स बीटा में लिख पा रहे हैं यूनियन में एक्स को, ठीक है। सो इसको क्योंकि सब्जेक्टिव मैप है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इनवर्स बाहर ले लिए, कंटिन्यूस भी मैपिंग है पी, तो इसको ऐसे लिख पाएंगे। अब इसको पी को इधर ले जाएंगे तो पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैप है तो पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आर हो गया, आर इज इक्वल टू अल्फा यूनियन बी होना चाहिए डिसकनेक्टेड, बट अल्फा यूनियन बी डिसकनेक्टेड होना चाहिए, बट ये तो आर के बराबर है, आर तो कनेक्टेड है तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक्स डिसकनेक्टेड नहीं होगा एक्स कनेक्टेड होगा, तो ये ओनली ऑप्शन ट्रू होगा। तो ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक जो सिस्टमैटिक वे होता है वो तरीका ये है हर एक ऑप्शन को प्रूफ करने का, करेक्ट। तो दो के लिए आप कुमार सेन सर की बुक देख सकते हो रेफरेंस के लिए, प्रूफ के लिए। ओके, थैंक यू।